बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पश्तो हरूफ तहज्जी सीखने की कोशिश करेंगे। ये मुख्तसर सी वीडियो है और इसमें हम जितने भी हरूफ तहज्जी है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले है अलिफ़, और अलिफ़ से पश्तो में आता है अलवतका। अलवतका का मतलब है उर्दू में जहाज़, जिसको इंग्लिश में एरोप्लेन कहा जाता है। फिर है बे, पश्तो में इससे लफ्ज़ बनता है बालख्त। बालख्त बोलते हैं सराने को, जिसे इंग्लिश में पिल्लो कहा जाता है। पे, पे से है पिशो। पिशो का मतलब है बिल्ली, जिसे इंग्लिश में कैट कहा जाता है। फिर है ता, और ता जो है तुरा, और जिसे उर्दू में तलवार कहा जाता है और इंग्लिश में स्वॉर्ड कहते हैं। फिर आता है टे। टे से टाल, और टाल का मतलब है झूला, जिसे इंग्लिश में स्विंग कहा जाता है। फिर सा, सा से है सबूत, और उर्दू में भी इसे सबूत कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसे एविडेंस कहा जाता है। अगला हरूफ तहज्जी में लफ्ज़ है जीम। जीम से पश्तो में जो लफ्ज़ बनता है जिनाई। जिनाई लड़की को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में गर्ल कहते हैं। फिर है चे। चे से चेलाई। चेलाई किसे बोलते हैं? चेलाई बकरी को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में गॉड कहते हैं। फिर है ज़ीम। ज़ीम से ज़ल्मे। ज़ल्मे पश्तो में ज़ल्मे, और उर्दू में इसको जवान को कहते हैं ज़ल्मे, और इंग्लिश में यंग। फिर है सीम। सीम से कौन सा लफ्ज़ बनता है? समसाए, और समसाए जो है उर्दू में इसको चमची या चम्मच कहा जाता है, और इंग्लिश में स्पून। फिर है हा। हा से जो लफ्ज़ है वो है हुजरा। फिर है खा। खा से जो लफ्ज़ है वो है खर। खर जो है वो कहते हैं डंकी को, जिसे इंग्लिश में डंकी कहा जाता है, और उर्दू में इसे गधा कहा जाता है। फिर दाल से देहकान। देहकान किसको बोलते हैं? किसान को देहकान बोला जाता है, फार्मर। डे, डे से है डंडा। डंडा मतलब है झील। फिर है जाल। जाल से है ज़ख़ीरा। किसी चीज़ को एक जगह जमा करना, उसको ज़ख़ीरा कहा जाता है। उर्दू में भी ज़ख़ीरा कहते हैं और पश्तो में भी ज़ख़ीरा कहते हैं। फिर अगला लफ्ज़ है रा। रास का मतलब है रहबर। जो बंदे को राह दिखाता है उसे रहबर कहते हैं। पश्तो में भी इसे रहबर या रहबार कहा जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सब अल्फाज को पश्तो के लहजे में अदा करूँ। फिर है रे। रे से जो लफ्ज़ बनता है वो है उड़ुम्बे। उड़ुम्बे का मतलब बनता है पहला, यानी फर्स्ट। फिर है जे। जे से है जड़, यानी दिल, जिसे इंग्लिश में हार्ट कहा जाता है। फिर है ये से जो लफ्ज़ बनता है वो है ज़बा, और उर्दू में जिसे ज़बान कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे टंग कहा जाता है। फिर है गे। गे से जो लफ्ज़ बनता है वो है गिरा, और उर्दू में गिरा को दाढ़ी को कहते हैं। फिर है सीन। पश्तो में इससे स्पोगमाइल लफ्ज़ बनता है, और स्पोगमाइल का मतलब है चाँद। फिर है शीन, और शीन से जो लफ्ज़ बनता है वो है शादो, जिसे उर्दू में बंदर कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको मंकी कहते हैं। फिर है लफ्ज़ खीन, से जो लफ्ज़ बनता है वो है खापेराए, और खापेराए को उर्दू में परी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे फेरी कहते हैं। फिर लफ्ज़ आता है स्वाद। स्वाद से जो लफ्ज़ बनता है वो है संदूक, और संदूक को इंग्लिश में बॉक्स कहते हैं। फिर है ज़्वाद। ज़्वाद से ज़ईफ़, यानी कमज़ोर। फिर त्वा। त्वा से ताऊस, जिसे उर्दू में मोर कहते हैं। फिर है ज़्वार। ज़्वा से कौन सा लफ्ज़ बनता है पश्तो में? ज़ालिम। उर्दू में भी इसे ज़ालिम ही कहते हैं, जबकि इंग्लिश में क्रूअल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फिर लफ्ज़ है आइन। आइन से लफ्ज़ बनता है इलामात। किसी चीज़ के मुख्तलिफ सिंबल हो उसको इलामात कहते हैं, और इंग्लिश में सिंबल्स कहते हैं। उर्दू में भी इलामात है। गईन। गईन से लफ्ज़ बनता है गुआ। गुआ कहते हैं गाय को, इंग्लिश में जिसे काऊ कहते हैं। फ़ा। फ़ा से आता है फ़कीर, जिसे उर्दू में भी फ़कीर ही कहते हैं।
پھر قاف، قاف سے قاموس، اردو میں جسے لغت کہتے ہیں اور انگلش میں جسے ڈکشنری کہتے ہیں۔ پھر کاف، کاف سے کنترا، اور کنترا جسے اردو میں کبوتر کہتے ہیں اور انگلش میں اسے پیجن کہتے ہیں۔ پھر ہے گاف، گاف سے گڑ یعنی شیپ، یعنی جسے اردو میں بھیڑ کہتے ہیں۔ پھر لام، لام سے لاس، لاس کو اردو میں ہاتھ کہتے ہیں اور انگلش میں ہینڈ کہتے ہیں۔ میم، میم سے میگے، میگے کو اردو میں چونٹی کہا جاتا ہے اور انگلش میں آنٹ۔ پھر ہے نون، نون سے لفظ بنتا ہے نختر، جسے اردو میں نشتر پڑھتے ہیں اور انگلش میں پائن۔ پھر ہے واو، واو سے واخو، واخو بولتے ہیں گھاس کو اور انگلش میں جسے گراس کہتے ہیں۔ پھر ہا ہے، ہا سے لفظ بنتا ہے ہگئی، جسے اردو میں انڈا اور انگلش میں ایگ کہتے ہیں۔ یا سے یوے، اور یوے حل کو بولتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ حروف تہجی تھے جو ہم نے ذکر کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لفظوں کا ذکر نہیں کیا گیا، جس طرح یا کی 5 قسمیں ہیں، تو وہ میں نے مختلف لفظوں میں استعمال کر چکا ہوں، اور وہ صرف فینیٹیکلی وہ استعمال ہوتے ہیں، باقی اس سے کوئی لفظ جو شروع ہوتا ہے وہ اسی یا سے شروع ہوتے ہیں، سارے یا سے اسی سے شروع ہوتے ہیں۔ اور پشتو میں الف مد آ نہیں ہوتا، جتنے بھی لفظ ہیں الف مد آ کے وہ الف سے ہی شروع ہوتے ہیں۔